ये वीडियो टोटल 5 पार्ट्स में आएगी, जो पूरी प्लेलिस्ट है हमारी ये, तो उसमें रजिस्ट्रेशन के नाम से प्लेलिस्ट होगी। तो उसमें ये वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम बताने वाले हैं कि आपको स्पाइस पार्टी फॉर्म कैसे फिल करें। तो गाइस, मैं अभिषेक यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिटेक सिंको पर। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, ठीक है। सेक्शन 8 एनजीओ कैसे रजिस्टर करें, आज का अपना ये टॉपिक है। तो सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपके टोटल 5 फॉर्म जाते हैं, तो सारे फॉर्म को हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन कि ये फॉर्म कैसे फिल करें। तो इसकी जो टोटल होगी आपके 5 पार्ट्स में वीडियो आएगी, क्योंकि हर फॉर्म्स की हम वन वीडियो इंडिविजुअली बनाएंगे, क्योंकि उसको पूरे प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस फॉर्म में किस तरीके से फिल होगा, ये सारा ही आपको डिफाइन किया जाएगा। तो कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ सेक्शन 8 कंपनी के रिगार्डिंग। जैसे कि ये सेक्शन 8 कंपनी होती है, कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड होती है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि इसमें कोई भी आप प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये ओनली एनजीओ या सोशल सर्विस के पर्पज से बनाई जाती है। इसका जो वर्क होता है वो आप एक सेंट्रल लेवल पे कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है इसको अप्रूव करता है। तो अगर आप भी सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्टर कराना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कंपनी कॉर्पोरेशन कराना चाहते हैं, या कोई भी लीगल सर्विस चाहते हैं, तो अभी दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करें। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। आपको कुछ आफ्टर लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, तो किसी भी टाइप की कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही होता है। आपसे लॉगिन करने के बाद आपको यह इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सबसे फर्स्टली आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन में जाना है, माई सर्विसेज में, इसमें आना है कंपनी फाइलिंग में, ठीक है। अब इसमें जाना है आपको इनकॉर्पोरेटेड एंड चेंज सर्विसेज में, तो नीचे स्पाइस प्लस फॉर्म रिजर्व नेम एंड इनकॉर्पोरेशन, यहाँ से नेम भी रिजर्व कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन के लिए डायरेक्ट वो कर सकते हैं। तो जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के लिए आपके टोटल 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें एक स्पाइस पार्ट बी आता है और एक पार्ट ए होता है, जो कि नाम रिजर्वेशन का होता है, जिसकी आज वीडियो है। उसके बाद जो फॉर्म्स आते हैं पार्ट बी एंड INC, EMO, EAO एंड अजाइल प्रो, ये सारे फॉर्म्स में इस वीडियो के बाद बताऊंगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है स्पाइस पार्ट ए। आप अपने एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी का अपने क्या कहते हैं नाम कैसे अप्लाई करें। ओके करेंगे इसको, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया, स्पाइस पार्ट ए नेम रिजर्वेशन, ठीक है। सेक्शन वगैरह जो भी ये होता है आप ये देख सकते हैं आपका सेक्शन। अब आता है कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी, आप किस टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर आप IFSC कर रहे हैं, या न्यू कंपनी कॉर्पोरेशन यानी प्राइवेट निधि कंपनी, पार्ट है फर्म कंपनी, LLP कंपनी, अदर सेक्शन 8 कंपनी पार्ट है और प्राइवेट ऑफिशियल प्रोड्यूसर सेक्शन। तो हम सेक्शन 8 कर रहे हैं। सेक्शन 8 बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी होती है, तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो पार्ट है, इसमें ये भी पार्ट है बता रहे हैं ओनली नेम रिजर्वेशन का, फिर इसके आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर सेकंड ऑप्शन आता है आपका प्राइवेट या पब्लिक। आपकी जो कंपनी है प्राइवेट है पब्लिक, मतलब आपको पता है ये सेक्शन कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी ही है, पब्लिक नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो जिनके शेयर वगैरह इशू किए जाते हैं पब्लिक में, तो ये प्राइवेट कंपनी है। कैटेगरी ऑफ द कंपनी, कैटेगरी ऑफ द कंपनी में आपको सेलेक्ट 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अभी क्या है, तो गारंटी जो है हम गारंटी देते हैं कि इतने शेयर्स की हम गारंटी देते हैं, तो वो अभी नहीं शो करना होता, वो इन फ्यूचर कभी आप दिखा सकते हो लिमिटेड बाय गारंटी में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में, तो अभी क्या होगा ना, जो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करिए तो वो शेयर अभी डिसाइड करके उसको, फिर आपका जो भी शेयर रखेंगे पेड अप कैपिटल, उसको अभी डिसाइडेड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नॉर्मली कंपनी इसी में बनाते हैं, आपको सेलेक्ट यही करना है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में, ठीक है। बाकी अगर आप कैटेगरी में देखना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सब कैटेगरी कंपनी की होती है कि ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, या सब्सिडरी ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ना ये स्टेट गवर्नमेंट, ना यूनियन गवर्नमेंट, ना नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है। हाँ, अब सबसे जो मेन आता है अपना टॉपिक आता है वो आपकी कोड। आप अपने एनजीओ में क्या कोड सेलेक्ट करेंगे, आप क्या वर्क करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मान लो
हमने सोशल वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सेक्रेट कंपनी में सोशल वर्क ही ऐड होता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा बड़ा आप ऐड नहीं कर सकते हैं जो प्रॉफिट से रिलेटेड हो, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यही कोड सेलेक्ट कर लेना 88900, बिकॉज इसमें सारे आपके एक्टिविटीज आ जाएंगी जो भी आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा में अगर आप चाहते हैं तो और भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप एक स्पेसिफिक रखना चाहते हैं। बेसिकली इसमें तो सारे आ ही जाते हैं, तो हमने ये अपना यहाँ से कोड ऐड कर देंगे। तो ये आपका कोड यहाँ पे ऐड हो गया। एक कोड और आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, चाहे तो आप कोई भी कर लीजिए, मतलब जो भी आप स्पेसिफिक रखना चाहते हैं कि ये एक्टिविटी हम करेंगे करेंगे। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि एजुकेशन एजुकेशन अपना जो है बहुत मेन रहेगा, हम एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे कि एजुकेशन सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, ये सेलेक्ट करके आप ऐसा करके हाईलाइट कर देंगे। तो बेसिकली ये हो गए दो कोड, ठीक है। मेन जो रहेगा आपका इसमें सब कवर हो जाएगा, मतलब आप ऑब्जेक्ट पे रहेंगे तो सारा ऐड हो जाएगा, बाकी इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये होगा स्पेसिफिक। अब सेकंड कॉलम आता है नाम। अगर आप नाम अपने एनजीओ का नाम रखते हैं, क्या रखते हैं, तो नाम आपको वही रखना है जो यूनिक नेम हो, जो किसी से रिजेंबल ना हो, ना ही कोई ट्रेडमार्क हो उस पर, ठीक है। तो मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल के नाम रख दो XYZ सोशल केयर फाउंडेशन, ठीक है। तो इसमें जो फाउंडेशन वर्ड है ये यूज करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि सेक्शन कंपनी है आपकी, तो इसमें फाउंडेशन वर्ड यूज करना मैंडेटरी होता है। फाउंडेशन, फाउंडेशन या कुछ भी, मतलब आप जो एक सेक्शन कंपनी के वो होते हैं, मतलब प्रपोज नेम होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं कि ये हमारी सेक्शन कंपनी है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी का डिफाइन होता है प्राइवेट लिखा हुआ आता है, तो ऐसे ही सेक्शन कंपनी की आप कैसे पहचानिए सेक्शन कंपनी से, फाउंडेशन, फेडरेशन या आपका तो ये वर्ड तो उसमें आएंगे आएंगे, फाउंडेशन, फेडरेशन, ठीक है। और भी वर्ड्स होते हैं, फर्म या आपका क्या कहते हैं, काउंसलिंग, काउंसिल, तो ये सारे वर्ड होते हैं। तो बेसिकली आपको फाउंडेशन ही रखना है, क्योंकि ये सेक्रेट कंपनी की एक वो है, मतलब पहचान मान लीजिए। अब यहाँ पे आपको कोई भी अटैचमेंट, जैसे आपको अपने नेम का भी सिग्निफिकेंस देना है कि XYZ का सिग्निफिकेंस क्या है, वो अटैच कर देना है। और और आपको जो भी आपका मतलब कोई भी अगर आपकी डाउट है, क्वेश्चन है, यानी कोई भी किसी भी तरीके का आपको अगर आपको क्लियरिंग करनी है, मतलब मान लीजिए नाम की क्लियर करना है या किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटी क्लियर करना है या कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे अपना टेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि सेक्शनेट एनजीओ रजिस्टर्ड कर रहे हैं आप ये, तो उसमें सेक्शनेट कंपनी रजिस्टर्ड करते समय आपको कोई भी प्रॉफिट वर्ड नहीं लेना है, ना ही कोई ऐसा वर्ड लेना है जिससे मतलब उसमें सेक्रेट कंपनी में जो प्रोहिबिटेड हो, ठीक है। तो सेक्रेट कंपनी में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे वर्ड को वैसे ही लेने हैं जो इससे रिलेटेड हो, ओनली सोशल सर्विस से रिलेटेड। तो आप ऑटो चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके जो नेम से एनजीओ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो आपको सब बता देगा। तो ये प्रोसेसिंग होना है, देख लीजिए आपको इसमें बताया कि इन्फो, ये सारे रूल दे रहा है, मतलब कि ऐसे करके आप एक LLP है सोशल केयर फाउंडेशन, सॉरी एक NGO है सोशल केयर फाउंडेशन करके, तो ये इससे रिजेंबल हो रहा है, ठीक है। ऐसे XYZ एक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है, ये उससे रिजेंबल हो रहा है, आपको ये सारी चीज़ दे देगा। तो ये नाम हो सकता है कंपनी इसको रिजेक्ट भी कर दे और हो सकता है अप्रूव भी कर दे, तो प्रोबेबिलिटी दोनों होती है, बट आपको यूनिक रहना है। ये मैंने ओनली फॉर एग्जाम्पल लिख किया है। ऑटो चेक हो गया, ऑटो चेक होने के बाद ही या तो आप पहले नेम रिजर्वेशन कर लें, फिर उसके बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट करें। तो नेम अप्लाई हो जाएगा, यहाँ से जो फीस पे करके आपको कम से कम 1 से 2 वीक का टाइम मिलेगा, तो उसमें आपकी नेम अप्रूवल होने के बाद आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो प्रोसेस टू इनकॉर्पोरेशन पे करना है, तो आप डायरेक्ट पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्रोसेस टू इनकॉर्पोरेट पे क्लियर कंटिन्यू करेंगे क्लिक, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग में चल रहा है आपका, ये प्रोसेस होते ही आपका, तो ये आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट के लिए तो पार्ट ए फॉर्म फिल हो गया। अब जैसे ही पार्ट ए फॉर्म फिल होता है तो आपका पार्ट बी फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग चल रहा है। तो अब जो पार्ट बी फॉर्म है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हम इसकी एक अ, पूरी वो बनाएंगे प्लेलिस्ट, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे फॉर्म
स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे। तो ये पार्ट ए, तो इसमें स्पाइस पार्ट ए बताया कि आपको कैसे नेम, रिजर्वेशन और डायरेक्ट कंपनी कैसे अप्लाई, ठीक है। तो आप इसको ओके कर देंगे। तो जैसा कि आप देखें स्पाइस पार्ट बी का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। अब ये पार्ट बी जो फॉर्म फिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ पार्ट ए ही बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो अभी आपका जो कंपनी जो सेक्रेट एनजीओ आप इनकॉर्पोरेट करो उसका डाटा जो हो माई एप्लीकेशन में शो हो जाएगा। जो भी आपने अभी इनकॉर्पोरेट किया है आपका ये माई एप्लीकेशन शो हो जाएगा। इसमें आना पेंडिंग फॉर एक्शन, ठीक है। तो ये आपको शो हो रहा है XYZ सोशल केयर फाउंडेशन, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी एडिटिंग करनी है तो मिनी डैशबोर्ड में जाएंगे, तो यहाँ से करेंगे। जैसे पार्ट भी आप फिल कर लेंगे तो और भी फॉर्म शो होने लगेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पार्ट ए ही फिल किया है, तो ओनली यही शो हो रहा है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें देख भी सकते हैं कोड वगैरह। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट बी। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने आपको बताया कि स्पाइस पार्टी फॉर्म कैसे भरे। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी अपनी स्पाइस पार्ट बी पे आएगी, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि स्पाइस पार्टी फॉर्म कैसे भरे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है और किस तरीके से भरना है, क्या टाइम, कितना टाइम लगता है फॉर्म फिल करने में। सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये तो अपना पार्ट ए। अब पार्ट 2 आएगी जिसमें आएगा आपका स्पाइस पार्ट बी। पार्ट ए में हमने बताया था स्पाइस पार्ट ए फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। तो आपको आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।